नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की कहानी में आप सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज की जो कहानी होने वाली है, तो वो कहानी है ऐसे रंजिश की, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएँगे। कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये जानने को भी मिलेगा कि आखिर कोई व्यक्ति इतना रंजिश पाल सकता है कि एक लाश के 31 टुकड़े कर सकता है। एक व्यक्ति के सीने में 31 गोलियां दाग सकता है। जानेंगे पूरी कहानी, आखिर वो कहानी क्या है। बात है दिल्ली से 112 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। उसी बुलंदशहर में डॉक्टर शादाब रहा करते थे। डॉक्टर शादाब अपने क्लिनिक से अपने घर की तरफ जा रहे थे। शाम का समय था। चेहरा किसी का उतना साफ दिख नहीं रहा था, इतना अंधेरा हो चुका था। हाथ में बैग लिए हुए अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि दो मोटरसाइकिल उनके पीठ के पीछे आकर रुकती है और वहां से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर आवाज देता है कि डॉक्टर शादाब। डॉक्टर शादाब पीछे मुड़कर देखते हैं, बोलते हैं, हाँ बोलिए, क्या बात है। वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, कोई बात तो नहीं है, बस समाचार पूछना था, आप कैसे हैं। डॉक्टर शादाब बोलते हैं कि ठीक तो हूं मैं। इतने में ही मोटरसाइकिल पे जो दूसरा व्यक्ति था वो भी उतरता है और डॉक्टर शादाब के नजदीक आता है। इतने में जो दूसरी मोटरसाइकिल थी, वो उस मोटरसाइकिल से भी दो लोग उतरते हैं और डॉक्टर शादाब के नजदीक आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 4 लोग डॉक्टर शादाब के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति अपने कमर से पिस्टल निकालता है और लगातार गोलियां दागता है, गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनतियां शुरू हो जाती है और चारों मिलकर कुल मिलाकर 31 गोली डॉक्टर के सीने पेट में मिलाकर जहां भी उस समय लगता है उन चारों को, डॉक्टर के शादाब के शरीर को छलनी छलनी कर देता है। 31 गोली मारने के बाद, वो भी गिनती करते हुए, वहां से मारने के बाद वो चारों के चारों वहां से फरार हो जाते हैं। डॉक्टर तो मात्र 2 ही गोली में धराशायी हो चुके थे। शरीर से प्राण निकल चुका था। खून के छींटे उड़ रहे थे और वो बस बेजान पड़े। इतनी गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जब दौड़ते हैं, वहां पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि डॉक्टर शादाब तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। जो 4 लोग थे वो भी वहां से फरार हो जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हैं। आसपास के लोग उन 4 लोगों को पकड़ नहीं पाते, चेहरा देख नहीं पाते, मोटरसाइकिल का नंबर तक नोट नहीं कर पाता है कोई। पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौकाए वारदात पे पहुंचती है, मुआयना करती है, जांच पड़ताल शुरू कर देती है। डॉक्टर शादाब के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। पुलिस वहां पे पता लगाने का काम करना शुरू कर देती है कि आखिर डॉक्टर शादाब को इतनी गोलियां क्यों मारी गई, क्या कारण है। और जब कोई व्यक्ति मात्र 1 या 2 गोली में मर सकता है, तो इसके शरीर में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दूसरे दिन वाप आता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
31 गोली। पुलिस उसी समय घटना स्थल पर से विचार करना शुरू करती है कि आखिर इतनी सारी गोलियां। रिपोर्ट आने के बाद 31 गोलियां, 31 गोलियां एक इंसान के शरीर के अंदर आखिर क्यों पार किया गया? क्या कारण है? पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। पुलिस ये सवाल खड़ा करती है कि इतनी सारी गोलियां बगैर रंजिश के तो मारी नहीं जाती। जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और जांच पड़ताल शुरू में करने के दरमियान डॉक्टर साहब के परिवार जनों से पूछताछ की। परिवारजन बोलते हैं कि डॉक्टर साहब का तो किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी था नहीं। बड़े ही मृदुभाषी थे, सरल स्वभाव था इनका। कभी किसी से तू-तू मैं तक किया नहीं है ये डॉक्टर साहब ने, और तू-तू मैं करते हुए किसी ने सुना भी नहीं था। पुलिस अब परेशान हो रही है कि भई जब ये किसी से बहस नहीं कर सकते, किसी से कोई लेन-देन नहीं है, कोई इनका दुश्मन नहीं है, तो आखिर इनके शरीर में 31 गोली क्यों दागी गई? ये बहुत बड़ा सवाल पुलिस के लिए था और पुलिस का कर्तव्य भी बनता है कि ये सवाल का हल वो ढूँढ सके। परिवार वाले, वहाँ के आस-पास के लोग जब सारी बातें बताते हैं, तो पुलिस को वहाँ से कोई ख़ासा हाथ नहीं लगता। पुलिस परेशान होती है, पुलिस अपना टीम गठित करती है और वहाँ से जितने भी, जहाँ पे घटनास्थल हुआ था, वहाँ का सैंपल्स वगैरह लिया जाता है। सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं कि कुछ पता चल सके। पुलिस अपने जाँच में लगी रहती है। इस गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई होती है और पुलिस अपने ही सवालों के घेरे में पड़ी हुई होती है, उलझी हुई होती है। आखिर इसके कातिल तक कैसे पहुंचे पुलिस? जांच पड़ताल चालू रखती है और इसी दरमियान पुलिस पहुंचती है हापुड़। हापुड़ यानी पुलिस की पूरी टीम हापुड़ पहुंचती है और हापुड़ इसलिए पहुंचती है कि वहां ये पता चलता है कि एक शख्स है जिसका नाम इरफान खान है। इसी साल 18 मार्च को उसका कत्ल किया गया था और उसके लाश को 31 टुकड़े कत्ल करने वाले व्यक्ति ने किया था। 31 टुकड़े करने के बाद उसके लाश को 31 कब्र में, यानी उतने ही कब्र खोदा गया था और सारे कब्रों में, 31 कब्रों में शरीर के यानी लाश के एक एक टुकड़े को दफनाया गया था। यहाँ पे डॉक्टर शादाब को 31 गोलियां, हापुड़ में इरफान खान के शरीर को 31 टुकड़ों में बांटा गया, 31 कब्रों में डाला गया। यहां से लिंक लेकर पुलिस हापुड़ पहुंचती है और ये दोनों घटनाओं को आपस में मिलाती है, कड़ी को जोड़ती है। पुलिस को वहां से एक अहम सुराग पता चलता है और वो सुराग ये है कि डॉक्टर शादाब के जो परिवार हैं, उन्होंने बताया था 4 नाम, वो भी एक ही परिवार के 4 आपस आपस में जो भाई हैं, अपने भाई हैं, उन चारों का नाम संदेह में यानी शक के मुताबिक डॉक्टर शादाब के परिवार ने वो नाम बताए थे कि हापुड़ के ये 4 लोगों के ऊपर शक जा रहा है। पुलिस उन 4 लोगों की तलाश करती है और 4 लोगों की तलाश करने के बाद उन 4 लोगों को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूछताछ अपने तौर तरीके से करती है और वो पूछताछ करने के दरमियान जो पता चलता है, वो सुनकर पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है और ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वो चारों
ये बताते हैं कि इरफान खान के शरीर को 31 टुकड़े किसने किया था और क्यों किया था। वो चारों लोगों ने ये बताया कि महज 2.5 लाख रुपए के लिए, क्योंकि इरफान खान एक बिजनेसमैन थे और वो बिजनेस किया करते थे। पेड़ का जो पेड़ सूख जाते हैं उसको कटाई करने के बाद उसको वो लीगल तरीके से बेचा करते थे और पेड़ के धंधे के मामले में ही उनका लेन देन 2.5 लाख रुपए का बाकी था। उस पैसे को मांगने की वजह से कातिल ने, ताकि वो पैसा उनको लौटाया ना जा सके, देना ना पड़े, उसके लिए उनका कत्ल किया जाता है और उनके लाश को 31 टुकड़ों में बांटा जाता है और 31 कब्र खोद के डाला जाता है। वो चार लोगों ने कहा कि श्रीमान, मेरे भाई का जो कत्ल किया वो शादाब का, यानी जो मृतक जिसके शरीर में 31 गोलियां डाली गई, उस डॉक्टर शादाब का अपना भाई था और उस शादाब को 31 गोली हमने इसलिए डाला, हम चार भाई मिलकर, कि उसका भाई ने मेरे भाई को 31 टुकड़ों में बांट दिया था। भाई के बदले हमने भाई का कत्ल किया ताकि हमारी आत्मा को सुकून मिल सके। गए थे हम उसी के मर्डर करने के लिए, मगर वो उस दिन मिला नहीं। अगर वो नहीं तो उसका भाई ही सही। और पुलिस इतने बड़े सवाल का जो गुत्थी है इस प्रकार सुलझाती है कि डॉक्टर शादाब का भाई इरफान खान का मर्डर करता है और उसी मर्डर का बदला इरफान खान के भाइयों ने डॉक्टर शादाब को 31 गोली सीने के अंदर उतारने के बाद वो लेता है बदला। पुलिस वहां से पहुंचती है डॉक्टर शादाब के भाई के पास और डॉक्टर शादाब का जो भाई है इरफान खान का मर्डर अकेले नहीं किया था, इसके साथ भी 3 लोग और थे, यानी कुल मिलाकर ये 4 थे जब इरफान खान का मर्डर करने गए हुए थे। पुलिस इन चारों की तलाश कर रही है। उस 31 के जो सस्पेंस था उससे तो पुलिस पर्दा हटा देती है, लेकिन पुलिस कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार की है और बाकी लोगों को गिरफ्तार करना बाकी है। आगे जो भी अपडेट आएगा आपको कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे, लेकिन ये समझने जैसी बात है। और इस 31 वाला जो आंकड़ा है उससे सीखने जैसी ये बात है कि क्या पैसे के लिए किसी को मर्डर करना उचित है, और वो भी इतना दर्दनाक। यानी जब अगर मर्डर हो भी जाए, हो गया, तो क्या खून का बदला खून यही न्याय संगत है? और ऐसे करने से क्या आत्मा की शांति मिल जाती है? जिंदगी बर्बाद होगी और बर्बाद होती रहेगी। इससे यही सीख मिलता है कि ऐसे कदम कभी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिंदगी नर्क हो जाएगी, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ कहने की बात है कि खून का बदला हमने खून से लिया है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।